हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरेला शो। आज हम बात करेंगे हाथ की उंगलियों के बीच के अंतर के बारे में। हाथ की उंगलियां जो होती है हमारी, उसके बीच में बहुत अंतर होता है। कभी कभी ज़्यादा अंतर होता है, कभी कम अंतर होता है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे अंगूठा और तर्जनी के बीच में जो अंतर होता है उसके बारे में बात करेंगे। अगर ये तर्जनी है और ये अंगूठा है, इसके बीच में अगर ज्यादा अंतर है, ये जो हमारा एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं कि उदारता का एंगल। मीन्स के वो पर्सन बहुत लिबरल होता है। अगर आपके हाथ में अगर ये एंगल ज्यादा बनता है तो आप ज्यादा लिबरल है, इंडिपेंडेंट है और रिवॉल्यूशनरी है। मीन्स के क्रांतिकारी विचारधारा के है। और अगर ये एंगल कम होता है, क्योंकि कुछ पर्सन में ऐसा होता है कि वो एंगल है वो कम होता है, तो वो पर्सन होता है वो बहुत नैरो माइंड का होता है। जो उसकी विचारधारा होती है वो छोटी होती है और वो दूसरे लोगों से इंस्पायर होके काम करता है, ना कि अपने खुद के इंडिपेंडेंट वर्क करता है, ना कि खुद से इंस्पायर होके काम करता है। वो दूसरे को देखता है और फिर खुद उसके ऊपर इंस्पायर होता है और फिर काम करता है। तो ये था अंगूठा और तर्जनी के बीच का जो अंतर है उसके बारे में। अब बात करेंगे तर्जनी और मध्यमा के बीच के बारे में। तो देखिए, तर्जनी और मध्यमा के बीच में जो अंतर होता है वो अगर ज्यादा हो डिस्टेंस, तो वो पर्सन वैचारिक वैचारिक होता है, ब्रेव यानी निडर होता है। और अगर डिस्टेंस कम हो तो वो डी अटैच होता है। अलग लोग दूसरे जो पर्सन होते हैं उसके साथ डी अटैच होता है। उसके अंदर कोई काम करने की लापरवाही बहुत होती है, लापरवाह इंसान होता है। तो ऐसा करके आप बता सकते हैं उंगलियों के बीच के अंतर को देख के कि पर्सन कैसा है। अब बात करेंगे मध्यमा और अनामिका के बारे में। तो मध्यमा और अनामिका के बीच में जो अंतर है वो अगर ज्यादा है तो वो सेल्फ एप्रिसिएशन की इच्छा बहुत रखता है। मीन्स के खुद की कोई रिस्पेक्ट करे या फिर खुद की कोई प्रशंसा करे, उसको अच्छा लगता है। और उसका इररिस्पॉन्सिबल नेचर होता है। मीन्स के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेनी नहीं होती है, लोगों को इग्नोर करता है। और अगर उसके बीच का डिस्टेंस कम हो तो वो पर्सन बहुत जागरूक होता है और खुद की जो बुरी प्रशंसा है या फिर झूठी तारीफ है, कोई कहता है ना कि काम निकलवाना हो तो दूसरे की झूठी तारीफ भी कर देते हैं कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ऊंची सोच है। तो वो पर्सन होता है वो बहुत जागरूक होता है कि मेरी कोई झूठी प्रशंसा तो नहीं कर रहा है ना। तो ये सब देख सकते हैं आप मध्यमा और अनामिका के बीच बीच में जो अंतर होता है उसके ऊपर से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्सन कैसा है। अब बात करेंगे अनामिका और कनिष्ठिका के बीच में अंतर जो है हमारा। तो देखिए, अनामिका और कनिष्ठिका के बीच में जो अंतर है वो अगर अंतर ज्यादा हो तो वो पर्सन है होता है वो इंडिपेंडेंट वर्क ज्यादा उसको पसंद होता है और वो इंडिपेंडेंट वर्क ही करता है। वो दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होता है। और अगर डिस्टेंस उसका कम हो तो उसको अगर कोई नई विचारधारा रखनी है या फिर नया कुछ प्लान करना है, या योजना को अमल में लाना है, तो वो दूसरों की जरूरत उसको पड़ती है, दूसरों की सलाह की जरूरत उसको पड़ती है। तो ये सब बातें आप देख सकते हैं अनामिका और कनिष्ठिका के बीच में जो अंतर है उसके बारे में। अब आज हमने जो बात की वो अंगूठा और तर्जनी के बारे में बात की। तो अगर आपका ये एंगल है वो उदारता का एंगल है, अगर उदारता का एंगल ज्यादा है तो फिर आप उदारता का एंगल ज्यादा है तो पर्सन बहुत लिबरल होता है। और अगर उदारता का एंगल कम है तो वो नैरो थिंकर होता है और वो उसको दूसरे लोगों से वो इंस्पायर होके काम करता है। और तर्जनी और मध्यमा के बीच में भी जो अंतर होता है उसके बारे में भी जाना, मध्यमा और अनामिका के बीच में जो अंतर है उसके बारे में भी जाना, और अनामिका और कनिष्ठिका के बीच में जो अंतर है उसके बारे में भी जाना। तो ये था हमारा हाथ की जो उंगलियों के बीच का अंतर है उसके बारे में, कि उसके ऊपर से आप पता लगा सकते हैं कि पर्सन की जो विचार शैली है वो कैसी है, वो पर्सन कैसे सोचता है, कैसा है, उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।